औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सूबी और मैं आपकी इस्लामियात की टीचर हूँ। जमात शशम बाब पंजम हदायत के सरचश्मे सबक तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह। आज हम इसका मताला करेंगे। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह का शुमार उन अज़ीम फ़ातिहीन में होता है। ठीक है, मतलब तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह का जो शुमार है, मतलब अज़ीम फ़ातिहीन जो इलाक़ों को या मुल्कों को फ़तह करने वाले, ठीक है, उन बड़े फ़ातिहीन में होता है, इन अज़ीम फ़ातिहीन में होता है जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही जो है वो बदल डाला और जिनकी शुजाअत, हिम्मत और बहादुरी के कारनामे, मतलब इनकी बहादुरी की सिफ़ात की बात की जा रही है, किस कदर ये जो है ये बहादुर थे। इनकी बहादुरी के कारनामे जो हैं तारीख़ी आलम में सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल हैं कि तारीख़ी आलम में कि इन्होंने किस तरह ये बहादुर थे और शुजाअत से किस तरह इन्होंने जो है इलाक़ों को, मुल्कों को फ़तह किया। तो इनकी ये तारीख़ी आलम में सुनहरी हरूफ से लिखने जाने के काबिल हैं। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह जो है फ़ातिह स्पेन है। फ़ातिह स्पेन मतलब इन्होंने स्पेन को फ़तह किया था। आप रहमतुल्लाह अलैह जो है अफ़्रीका के रहने वाले थे और आपका जो ताल्लुक़ था वो बर्बर नस्ल से आपका जो है उनका ताल्लुक़ था और आपने एक मुख्तसर फ़ौज के साथ एक बहुत बड़ी फ़ौज को जो है ना शिकस्त दी थी। मतलब आपके साथ जो आपकी फ़ौज थी वो क्या थी, बहुत कम तादाद में आप थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी फ़ौज को क्या की थी कि अपने से बड़ी फ़ौज को, अपने से ज़्यादा फ़ौज को आपने क्या की थी, शिकस्त दी थी। आप कामयाब हुए थे और दीन इस्लाम का आपने परचम क्या किया था, बुलंद किया था। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो अफ़्रीका के गवर्नर मूसा बिन नसीर के नायब थे। ठीक है, मतलब आप अफ़्रीका में रहते थे ना, अफ़्रीका में पैदा हुए थे, तो आप वहाँ पर क्या थे, अफ़्रीका के जो गवर्नर थे, गवर्नर का नाम मूसा बिन नसीर है, आप उसके क्या थे, नायब थे। और ये जो खलीफ़ा वलीद बिन अब्दुल मुल्क का दौरे हुकूमत था। मतलब इस वक्त इस का जो खलीफ़ा जो मुल्क को हुक्मरान जो था वो क्या था, वो वलीद बिन अब्दुल मुल्क का जो है वो दौरे हुकूमत था। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी खुदादाद सलाहियतों की वजह से कम उम्री में ही तमाम जंगी फ़नून जो हैं वो सीख लिए थे। मतलब गॉड गिफ्टेड जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको जो ये बहादुरी जो सिफ़ात जगी हैं कि आप हिम्मत, बहादुर थे, ठीक है, न डर किसी से डरने वाले नहीं थे। तो तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी खुदादाद सलाहियतों की वजह से कम उम्र, बस बहुत छोटी सी उम्र में ही ना बहुत से जंगी फ़नून, मतलब जंगें कैसे लड़नी है, जंग किस तरीके से की जानी है, तो उन्होंने आपने जंगी फ़नून जो है ना सीख लिए थे। और उस ज़माने में शुमाली अफ़्रीका में मुसलमानों की हुकूमत थी। ठीक है, जहाँ पर आप रहते थे तो शुमाली अफ़्रीका में क्या था, मुसलमानों की हुकूमत थी, मुसलमानों के दौरे हुकूमत था, मुसलमान की हुक्मरानी थी और इस्लामी सल्तनत में अमन व अमान और वो खुशहाली का दौरा था। मतलब मुसलमानों की हुकूमत थी तो क्या था, कोई फितना वगैरह, जंग, लड़ाइयाँ वगैरह कुछ भी नहीं थी, बल्कि क्या था कि मुसलमान जो थे वो अमन से जो रहते, खुशहाली का दौर था। ठीक है, किसी किस्म के फाके, किसी किस्म की जो है वो नहीं थी। इसके बरक्स, ठीक है, इसके बरक्स मतलब इसके उल्ट जो यूरोप था, यूरोप के जो मुल्क स्पेन, ठीक है, यूरोप का जो मुल्क था स्पेन, उसमें रॉड्रिक की हुकूमत थी। ठीक है, वहाँ पर मुल्क जो स्पेन था उसमें किसकी हुकूमत थी, रॉड्रिक की हुकूमत थी। और जो क्या था, बहुत ही जालिम जो है वो क्या कह सकते हैं कि हुक्मरान था, जिसने जुल्म और सितम की जो है वो इंतहा कर रखी थी। और बादशाह और उसके दरबारी जो हैं वो अमीर वज़ीर अमीराना ठाट बटाट की ज़िंदगी क्या कर रहे थे, बसर कर रहे थे। मतलब उनको सिर्फ ये था कि उन्होंने बस अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से ऐश व इशरत से ज़िंदगी बसर कर, तो उन्हें जो अपनी आवाम थी, जबकि गरीब आवाम जो थी वो गुरबत की चक्की में पिस रही थी। मतलब उन्हें किसी का ख्याल नहीं था, बल्कि वो क्या कर रहे थे, अपने ही उस अमीराना ठाट बाट जो ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन्हें गरीबों के लिए उन्होंने कोई काम जो है उनकी हुकूमत ने कोई भी नहीं किए। ठीक है, वो क्या कर रहे थे, गुरबत की चक्की में पिस रहे थे। तो रॉड्रिक बादशाह के जुल्म व सितम से तंग आकर उसका जो गवर्नर था, ठीक है, जोलिन था, ये मुसलमानों के साथ तावन पर आमादा हो गया। कि जब रॉड्रिक जो बादशाह था, जब उसने देखा कि वो अवाम पर जो है वो जुल्म व सितम कर रहा है, तो उसके जुल्म से ना तंग आकर जो उसका गवर्नर था जोलिन, उसने क्या किया कि मुसलमानों के साथ मुआहदा कर लिया। ठीक है, मतलब मुआहदा कर लिया, मतलब उनके तावन के साथ के, मतलब मुसलमान जो है उनकी जो है जोलिन की मतलब उस बादशाह के ख़िलाफ़ जो है वो उनकी मदद करें, उनको उससे जो है वो आज़ाद करें। तो वो मातावन पर क्या हो गया, मदद पर आमादा हो गया। मूसा बिन नसीर ने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक से स्पेन फ़तह करने की इजाज़त तलब की। ठीक है, मूसा बिन नसीर
जो अफ्रीका का गवर्नर था, ठीक है, अफ्रीका का गवर्नर मूसा बिन नसीर ने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक से जो है वहाँ स्पेन फ़तह करने की क्या की, इजाज़त तलब की कि ये स्पेन को फ़तह करने के लिए उन्होंने उनसे इजाज़त ली। तो इजाज़त जब इनको इजाज़त मिल गई ना, तो उन्होंने तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह को 7,000 जानिसारों का लश्कर देकर स्पेन की मुहिम पर रवाना किया। मतलब तारिक बिन जो ज़ियाद रहमतुल्लाह के साथ आपने कितने सिपाही भेजे, 7,000 जो है वो उनके साथ सिपाही भेजे, लश्कर देकर जो आपने एक मुहिम पर रवाना किया, मतलब एक कोशिश पर जो कहते हैं वो रवाना किया, मतलब आपने स्पेन को फ़तह करना था। तो तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह जो थे वो फ़र्ज़ शनास और बुलंद हिम्मत इंसान थे, ठीक है। फ़र्ज़ मतलब अपने जो भी उनको फ़र्ज़ सौंपा गया था उसको पूरा करने वाले, और बुलंद हिम्मत जो था इंसान थे, बहादुर थे। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह जिन्हें अफ़्रीका के जनूबी साहिल की तरफ जो है ना पेशकदमी की, वहाँ से आगे बढ़े, और वो अंदलस जो है ये स्पेन का पुराना नेम है, में एक पहाड़ी के करीब जो है ना वो वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर उतरे, ठीक है। और जो बाद में जो है ना जब उन्होंने उसको फ़तह कर लिया, तो बाद में जो है वो जबल तारिक के नाम से मशहूर, जबल जो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जबल पहाड़ वो कहते हैं, तो जबल तारिक के नाम से मशहूर हुई, जिस पहाड़ी के करीब जो है ये उतरे थे तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अपने सिपाहियों के साथ। तो रॉड्रिक जो है, अब इनके मुकाबले में कौन सी थी, वो रॉड्रिक था बात, ठीक है। तो रॉड्रिक जो था वो 1 लाख, इनके मुकाबले क्या हुआ, रॉड्रिक जो है वो 1 लाख फ़ौज लेकर मुसलमानों से मुकाबले के लिए बढ़ा, ठीक है। और मुसलमानों की अब कितनी थी, 7,000 थी, और रॉड्रिक की कितनी फ़ौज थी, वो थी 1 लाख थी। तो तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह ने वाली अफ़्रीका मूसा बिन नसीर से मज़ीद मदद की दरख्वास्त की। तो जो तारिक बिन ज़ियाद थे जो सिपाहियों के साथ थे, तो सपा सलार थे, उन्होंने क्या किया कि जो अफ़्रीका के जो गवर्नर थे मूसा बिन नसीर से और मज़ीद मदद की दरख्वास्त की कि और जो है मज़ीद सिपाही भेजें। तो जिस पर मूसा बिन नसीर ने 5,000 फ़ौज जो रवाना कर दी, ठीक है, और भी मदद भेज दी, और यूँ मुसलमान फ़ौज की जो कुल तादाद थी ना वो क्या हो गई, 12,000 जो है वो 12,000 हो गई। और मुसलमानों की फ़ौज जो है ना जब जंग लड़ी गई आपस में, ठीक है, तो जब पहली जो जंगें लड़ी जाती हैं तलवारों वगैरह से लड़ी जाती थी, ठीक है। तो मुसलमानों की जो फ़ौज थी सिर्फ तलवारों और नेज़ों से लेस थी, ठीक, उनके पास सिर्फ कैसे सिर्फ तलवार थे या नेज़े थे। जबकि इसके मुकाबले में जो रॉड्रिक की जो थी उसके बाद 1 लाख का लश्कर था, और उनके पास मतलब घोड़े भी थे, और बेहतरीन असला जो है ना वो जंगी जो असला था वो उनके पास मौजूद था, जबकि मुसलमानों के पास सिर्फ जो क्या थे, तलवार थे। तो इस्लामी लश्कर जो है ना जब साहिल पर उतरा, मतलब समंदर के किनारे पर जब वो उतरा, तो तारिक बिन ज़ियाद ने एक इंतहाई जरूरतमंदाना कदम उठाया, मतलब एक बहुत ही अक्लमंदाना जरूरतमंदाना जो उन्होंने कदम उठाया। उस तारिक बिन ज़ियाद ने क्या किया कि जब वो साहिल के किनारे पहुँचे तो उन्होंने वो तमाम जहाज़ और कश्तियाँ जिस पर वो आए थे उन्होंने वो जलाने का हुक्म दे दिया कि अब वापसी का इसका क्या मकसद है कि वापसी का कोई रास्ता मुसलमानों के पास नहीं है, ठीक है, जिनके ज़रिए वो यहाँ पहुँचे थे। तो तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह के साथी जो है ना वो दुश्मन की तादाद, जब मुसलमान की सारी बात, दुश्मन तो हमसे ज़्यादा थे, तो दुश्मन की तादाद और उनके साजो सामान, उनके सामान की कसरत देखकर ना बड़े मुतासिर हुए कि ये तो हम जहाँ हार जाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना साजो सामान भी नहीं है। तो तारिक बिन ज़ियाद ने इस मौके पर एक वलवला अंगेज़ तकरीर की, जिसने जो एक मतलब आपने एक एनर्जेटिक तकरीर की, जिसने मुसलमानों में जो है एक जो है वो एक जज्बा जो है उनके अंदर जो है वो पैदा किया तकरीर की, जिसमें कहा उनके जज्बे को उभारा। तो उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा कि मुसलमानों खूब समझ लो कि अब तुम्हारे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं है। क्या कहा है आपने कि वहाँ पर आप जो जवान थे, अपने जो सिपाही थे, आपने उनसे कहा कि खूब समझ लो कि अब तुम्हारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं। मतलब आपने जो वापस जाने की जो कश्तियाँ जो थी सारी जिसके ज़रिए आप आए थे, आपने कहा कि वो जला दी। मतलब क्या था, क्या मुसलमानों ने क्या करना है, या तो मुकाबला करना है या फिर क्या करना है, हार जाना है। तो जब खूब समझ लो कि अब तुम्हारे पास पीछे वापसी का कोई रास्ता नहीं है, दुश्मन जो है वो तुम्हारे आगे है और समंदर क्या है वो तुम्हारे पीछे है। अब जो है ना अज़म व हिम्मत के सिवा कोई चारा नहीं। मतलब अब हमने क्या करना है, पुख्ता इरादा करना है, अज़म हिम्मत बांधनी, और हमने क्या करना है, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तुम अपनी जान पर खेल जाओ ताकि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, ठीक है। मतलब हमने क्या करना है, अपनी पूरी ताकत जोर लगा देनी है कि हमने क्या करना है, उनका खात्मा करना है। तो तुम इस इलाके में अल्लाह ताला के दीन को सरबुलंद करने के लिए आए, मतलब अल्लाह ताला के दीन को ऊंचा करने के लिए आए हो। तुम जो अज़म करोगे, मतलब जो इरादा करोगे, तो अल्लाह ताला क्या करेगा, उसमें तुम्हारी मदद करेगा। मतलब अल्लाह ताला पर भरोसा करो और तुम्हारा नाम हमेशा क्या रहेगा, ज़िंदा रहेगा। और कहा कि अगर मैं मारा जाऊँ
तो आपस में झगड़ा मत करना, ठीक है। जंग है, जंग में तो जाहिर बात है शहीद हो जाना। तो उन्होंने कहा अगर मैं मारा जाऊँ तो क्या करना कि आपस में झगड़ा मत करना, और अगर तुम दुश्मन को पीठ दिखाओगे, मतलब पलट जाओगे, वापस भाग जाओगे, तो कत्ल कर दिए जाओगे या गिरफ्तार होकर बर्बाद हो जाओगे। तो अल्लाह ताला की राह में आगे बढ़ो, जब मैं हमला करूं तो तुम भी दुश्मन पर टूट पड़ो, और उस वक्त तक दम ना लेना जब तक ये जजीरा जो है ये फ़तह ना हो जाए, ठीक है। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह की जो खुतबा था, उन्होंने मुसलमानों के दिलों को जो है वो गरमा दिया, मतलब जोश पैदा कर दिया, और उनमें जोश और वलवले की एक नई रूह जो है वो फूंक दी। वो दोबारा से मतलब जो है वो खड़े हुए, और 91 हिजरी में ठीक है दोनों लश्करों का आपस में मुकाबला हुआ, और आखिरकार तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह जो है वो ईमानी ताकत के बलबूते पर, मतलब ईमान की ताकत जो थी, दीन इस्लाम की ताकत थी, अपने कलील लश्कर, छोटे से लश्कर के साथ, मुख्तसर तादाद के साथ आपने अपने कसी लश्कर पर गालिब आगे, मतलब एक बड़े तादाद का जो आपके वो थे मुकाबला था, उन पर आप गालिब आगे, मतलब आपने उनको शिकस्त दे दी, और जनूबी जो स्पेन पर जो है आपने तारिक बिन ज़ियाद का क्या हो गया, कब्ज़ा हो गया। मुसलमानों ने पेशकदमी जो है वो जारी रखी। तो जनूबी मुसलमानों ने जो है वो जनूबी स्पेन पर तारिक बिन ज़ियाद का जो है वो कब्ज़ा हो गया, और मुसलमानों ने इसी तरह अपनी पेशकदमी जो है वो जारी रखी, आगे बढ़ते रहे। और इसी तरह स्पेन के अलावा जब स्पेन पर अपने का कब्ज़ा हो गया, मतलब स्पेन को फ़तह कर लिया, तो उसके अलावा उसके कई अहम शहरों, मतलब करतबा, मालका और अलबीरा और तदमीर को भी मुसलमानों ने जो है वो फ़तह कर लिया, और वहाँ पर मुसलमानों की हुक्मरानी थी, इस्लामी सल्तनत थी। स्पेन जो है पुराना नेम जिसका अंदलस है कि तारीख़ी फ़तह के बाद मुसलमान जो है 800 साल तक अंदलस पर जो है हुक्मरानी करते रहे। मतलब एक तारीख़ी फ़तह के बाद जो है कि अंदलस पर हुक्मरानी 800 साल तक मुसलमानों ने वहाँ पर हुक्मरानी की। और स्पेन की फ़तह ने जो है यूरोप की माशरती ज़िंदगी पर ज़बरदस्त जो है वो असर डाला, और ईसाइयों ने मुसलमानों से जो है वो रवादारी और फ़राग दिली सीखी, और मुसलमानों से देखा कि उसने इंतज़ाम से, मतलब किस तरीके से मुसलमान जो हैं वो इलाके के लोगों की हालत जो है वो बेहतर हो गई है, और मुसलमानों की जो है वो ज़ेर साया पर अमन और खुशहाल ज़िंदगी जो है वो बसर करने लगे, मतलब ईसाई जो थे। और तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह जो है वो 95 हिजरी में मूसा बिन नसीर के साथ जो है वो दमश्क आ गए, और वहाँ क़याम के दौरान इस जहाँ अफ़ानी से जो है वो रुखसत हो गए, ठीक है। अब मुख्तसर जवाबात जो हैं तहरीर करें। अब हम इस सबक की जो है वो एक्सरसाइज करते मश्क करते हैं, और ये मश्क जो है ये आपने मुख्तसर जवाबात जो हैं ये अपनी नोटबुक पर जो है ये आपने करने हैं। तारिक बिन ज़ियाद के बारे में स्पेन की फ़तह नहीं, ठीक है, मुख्तसर जवाबात आपने करने के स्पेन की फ़तह ने यूरोप की माशरती ज़िंदगी पर जो है वो क्या असर डाला। तो आपने मतलब हमने अभी पढ़ा था कि स्पेन की फ़तह ने यूरोप की माशरती ज़िंदगी पर जो है ना ज़बरदस्त असर डाला था, और ईसाइयों ने जो है मुसलमानों से रवादारी और फ़रागदरी सीखी, और मुसलमानों के उसने इंतज़ाम से इलाके की जो लोगों की हालत थी जो वो बेहतर होगी, और मुसलमानों की जो है वो ज़ेर साया पर अमन और खुशहाल ज़िंदगी बसर करने लगे। सवाल नंबर 2 है कि मूसा बिन नसीर ने किस से स्पेन फ़तह करने की इजाज़त तलब की। तो मूसा बिन नसीर ने जो खलीफा जो वलीद थे ना उस वक्त जो हुक्मरानी थी, खलीफा जो खिलाफत कर रहे थे हुक्मरान, तो अब्दुल मलिक से जो है वो स्पेन फ़तह करने की इजाज़त तलब की, और जब उनको इजाज़त मिल गई तो उन्होंने तारिक बिन ज़ियाद को 7000 का जो लश्कर है वो जानसारों का लश्कर देकर स्पेन की मुहिम पर जो है वो रवाना किया। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है। तो तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह की ज़िंदगी से जो है हमें जोश और वलवला, ईमानी ताकत, ख़ुद एतमादी, अपने पर भरोसा, रवादारी और फ़राग दिली और औरा पर भरोसा करने का सबक मिलता है। अब है कि रॉड्रिक कौन था। रॉड्रिक जो है यूरोप के मुल्क स्पेन का बादशाह था, ठीक है, जिसने जो है मतलब यूरोप के जो मुल्क स्पेन है उसका बादशाह जो रॉड्रिक था, जिसने जो एक जाबिर जो है बादशाह था वो जुल्म करता था अपनी आवाम पर, और उसके जो दरबारी थे वो अमीर वज़ीर अमरानी ठाट बाट की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, जबकि गरीब आवाम जो है वो गुरबत की चक्की में पिस रहे थे। तो मुसलमान कितने साल अंदलस पर हुक्मरानी करते थे। मुसलमान जो है वो 800 साल तक जो है अंदलस पर हुक्मरानी करते रहे। जोलिन कौन था। तो जोलिन के मुल्क स्पेन में रॉड्रिक की हुकूमत थी, और जोलिन जो था जोलिन इसका हुक्मरान था। तो
जबल तारिक के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये तारिक जो है, ये तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह ने जो है स्पेन फ़तह करने की नीयत से ना, जब आपने इरादा किया तो आप अफ्रीका के जनूबी साहिल की तरफ आपने पेशकदमी की, आगे बढ़े और वहाँ एक पहाड़ी थी अंदलस में, एक पहाड़ी के करीब उतरे जो बाद में जो है वो जबल तारिक के नाम से जो मशहूर हुई। अब तफसीली जवाबात जो है हम करते हैं। तारिक बिन ज़ियाद के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आप उनके बारे में लिखेंगे कि उनका शुमार एक अजीम फ़ातिन में होता है, उन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल डाला, उनकी शुजात की हिम्मत और बहादुरी के कारनामे जो हैं वो सुनहरी रूप में लिखे जाने के काबिल हैं। फिर आप अफ्रीका में पैदा हुए, फिर आपका ताल्लुक़ किस नस्ल से, बर्बर नस्ल से था, फिर आपने स्पेन पर जो है वो उस कब्ज़ा मतलब स्पेन को जो है उन्हें फ़तह किया, और ये इस तरीके से आप उसके बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद है कि तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह की स्पेन की तरफ पेशकदमी की तफसीलात तहरीर करें। तो आपने किस तरीके से मतलब वो आपने अभी हमने परसों क्वेश्चन में पढ़ा था कि आपने 7,000 का लश्कर आपके साथ था, ठीक है। फिर आपने बाद में और मदद तलब की तो आपको 5,000 और दी, इस तरह मुसलमानों की तादाद जो है वो 12,000 हो गई थी, और जो रॉडर की जो फ़ौज थी वो 1 लाख पर जो है वो मुश्तमिल थी, और उनके पास जो है वो जदीद जो है वो उनके पास जो है वो बेहतरीन असला घोड़े मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद जो है वो मुसलमानों ने क्या किया था कि उनको तारिक बिन ज़ियाद को जो है वो है कामयाबी हुई थी, नसीब हुई थी। तो तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह ने अपने साथियों से क्या खिताब किया? तो आपने एक वो जो एनर्जेटिक जो तकरीर थी ना, वलवला अंगेज़ तकरीर थी, जिन्होंने मुसलमानों की जो जोश जो था वलवला उसको जगाया, तो वो तकरीर आपने लिखनी है कि आपने कहा कि हमने जो है ना, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब हमने आगे बढ़ना है, पीछे का कोई रास्ता नहीं है, समंदर तुम्हारे आगे और वापसी के लिए कोई रास्ता नहीं है, दुश्मन तुम्हारे आगे है, समंदर तुम्हारे पीछे है, अब अज़म हिम्मत के सिवा जो है वापसी का कोई चारा नहीं है, तो अब तुम भाई जानों पर खेल जाओ और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, और हम इस इलाके में जो अल्लाह ताला के दीन को सरबलंद करने के लिए आए हैं, तो तुम जो अज़म करोगे, जब इरादा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारा नाम हमेशा जो है वो ज़िंदा रहेगा, और अगर पीठ फेर दोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे या गिरफ्तार कर दिए जाओगे। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह बतौर सपा कैसे थे, उन्होंने साहिल पर कश्तियाँ क्यों जला दी? तो इसके बारे में आप लिखेंगे कि उन्होंने जो है वो फ़र्श शनास और बुलंद हिम्मत इंसान थे, और आपने इस वजह से कश्तियाँ जला दी ताकि जो है वापस जाने का मुसलमानों के लिए जो है ना कोई रास्ता ना हो, ठीक है। ये आपने लिखना है इसके बारे में। अब ये सही जवाब पर टिक का निशान लगाएं, ये आपने अपनी बुक पर ही एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह का ताल्लुक़ जो है वो किस नस्ल से था? तो बर्बर नस्ल से था। स्पेन की फ़तह के वक्त अफ्रीका का गवर्नर कौन था? मूसा बिन नसीर। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह का फ़ौजी लश्कर जो है कितने अफराद पर मुश्तमिल था? तो 12,000 पर था। स्पेन के बादशाह का नाम क्या था? रॉड्रिक था। स्पेन किस सन हिजरी में फ़तह हुआ? तो 91 हिजरी में फ़तह हुआ। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह जो है वो बर्बर नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। खाली जगह पुर करें, अब आपने जो है ये काम करना बुक पे। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह जो है बर्बर नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नसीर के जो है वो नायब थे। रॉड्रिक बादशाह की ज़ुल्म सितम से तंग आकर इसका जो गवर्नर था जोलेन मुसलमानों के साथ तावन पर आमादा हो गया था, और मुसलमानों की फ़ौज के मुकाबले में 1 लाख का लश्कर था, ठीक है, रॉड्रिक का। और तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह जो है मूसा बिन नसीर के साथ जो है दमिश्क आ गए। जो जुमलों के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह यूरोप के जहाँ रहने वाले थे, गलत। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह को फ़ातिह मिस्र कहा जाता है, गलत। मूसा बिन नसीर ने स्पेन फ़तह करने के लिए खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक से इजाज़त तलब की, ये दुरुस्त है। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह से मुकाबले के लिए रॉड्रिक 10 लाख फ़ौज लेकर आगे बढ़ा, तो ये गलत है। स्पेन अंदलस की तारीखी फ़तह के बाद मुसलमान 800 साल तक अंदलस पर हुक्मरानी करते थे, ये दुरुस्त है। कालम अलिफ के जुमलों को कालम बे से इस तरह मिलाएं कि मफ़हूम जो है ना वो वाज़ेह हो जाए, तो आपने इसको करना है कि मिलाना, ठीक है। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह का जो ताल्लुक़ था वो बर्बर नस्ल से था। रॉड्रिक बादशाह के जुल्म व सितम से तंग आकर उसका गवर्नर जो था वो मुसलमानों से तावन पर आमादा हो गया। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह को जो लश्कर था अंदलस में एक पहाड़ी जबल तारिक के नाम से जब मशहूर हुई, कि एक तारिक बिन ज़ियाद का लश्कर जो था वो अंदलस में एक पहाड़ी के करीब उतरा, जो बाद में जो है वो जबल तारिक के नाम से मशहूर हुई थी। मुसलमानों की फ़ौज के मुकाबले में दुश्मन का जो लश्कर था वो 1 लाख फ़ौज पर मुश्तमिल था, और तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह ने जो है वो अपनी कश्तियाँ और जहाज़ लाने का जो है वो हुक्म दिया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको सबक समझ आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।